ये कहाँ, इसको कोलंबिया समझा हुआ है या इसको युगांडा समझा हुआ है या बनाना कंट्री समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है इसको? जिसके दिमाग का खाना खाली हो वही ये बात कर सकता है। ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सेडिशन का मामला बनता है। पार्लियामेंट से पास है बिल, संसद से पास किया वो बिल कानून होता है, वो बिल नहीं है, अब कानून है, वक्फ कानून है। किसी कानून को कूड़े में फेंकने की बात एक राजनेता करे जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, तो बड़ी संकट की समस्या है भाई। तो संवैधानिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देने का मामला बनता है, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। सीएम का फेस अनाउंस हो गया महागठबंधन की तरफ से, डिप्टी सीएम का हो गया, लेकिन विवाद नहीं थम रहा है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मुस्लिम डिप्टी सीएम को बनाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि राजद ने तय कर लिया है, ओसामा साहेब बनेंगे मुस्लिम डिप्टी सीएम, क्या दिक्कत है? और ये 18% वोट मुसलमानों का आपको लेना है, तो मुस्लिम सीएम तो देना चाहिए ना इनको। हम नहीं दे रहे हैं, बताइए कितनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ, दे दीजिए ओसामा साहब को। एकदम बिल्कुल मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे हैं ओसामा साहब, पूरे देश में मैसेज जाएगा मुसलमानों में कि देखो हमने ओसामा साहब को बनाया। फिर कांग्रेस पार्टी दाऊद इब्राहिम के बेटे को ही बना दे महाराष्ट्र में मुस्लिम सीएम डिप्टी सीएम, मैसेज जाएगा, मैसेज। मुसलमानों के बीच में तो यही मैसेज देते रहते हैं ना ये। मुसलमान नहीं जागेंगे तो कुछ नहीं होगा, बनाने दीजिए जो बनाते हैं। नीतीश कुमार ने कल ट्वीट किया और ये कहा कि देखिए पहले बिहारी होना अपमान का प्रतीक था, अब सम्मान का है, प्राइड है। हमने ये विकास किया, हमने वो किया, पहले लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, अब विकास हुआ है। चुनाव के बीच में आपको ट्वीट करके बताना पड़ रहा है, आप लोग को क्यों ऐसा बताना पड़ रहा है? राजनीति हो चाहे जिंदगी हो, माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा सिखाते हैं, अब बताते हैं क्या क्या हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे गांधी जी के बारे में बताया, मेरे बाप ने मुझे सरदार पटेल के बारे में बताया, मेरे माँ बाप ने मुझे बताया विभाजन कैसे हुआ था। तो हर चीज को बताना बहुत जरूरी है, लोगों को याद दिलाना जरूरी है। जो इतिहास से सबक नहीं सीखता है उनका वर्तमान बिगड़ जाता है और भविष्य तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए नीतीश जी ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। बिहारी कहलाना अपमान होता था 2005 के पहले, बे बिहारी, ए बिहारी, ए बिहारी, इस तरह से लोग बोलते थे कहीं भी। और आज बिहारी सम्मान का विषय है, क्योंकि जैसे ही पता लगता है कि आप बिहार से हैं तो लोगों की नज़र आपके प्रति बदल जाती है, एक सम्मान दिखता है। क्योंकि बिहारी जहाँ जाता है अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से उस जगह को मजबूत बनाता है। तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, मुकेश सहनी भी मंच पर मौजूद थे। आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, सरकार बदलेगी तो संविधान बदल देंगे, ऐसा बयान आया है। तो ये तो संविधान तो इन्होंने कितनी बार बदला है। कांग्रेस के शासन में संविधान 90 बार बदला जा चुका है। 1942 में सोशलिस्ट और सेकुलर तक ला दिया था। इनका बस चलेगा तो ये तो संविधान बदल के इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। इनको 5 मिनट नहीं लगेगा इस्लामिक राष्ट्र बनाने में इस देश को, ये तय मानिए आप। पर ये तो प्रदेश का चुनाव है, संविधान कुछ नहीं बदल सकते हैं। लेकिन देश के चुनाव में अगर ये आ गए और प्रदेश में भी आ गए तो ये संविधान भी बदलेंगे। इस देश को पहला कोशिश हुई थी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जब इस देश में सेकुलरिज्म घुसाया गया संविधान में। इसका अगला स्टेप है कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दो। इस्लामिक राष्ट्र बनते ही डेमोक्रेसी खत्म, कहानी खत्म। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।